हेलो क्लास 12। आज पॉलिटिकल साइंस सेकंड चैप्टर का लेकर आई हूँ। सेकंड चैप्टर से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है तो उसे एक पार्ट में देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1, 2, 3 पार्ट भी दे सकती हूँ मैं। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है 2 मार्क्स के 80 प्रश्न हैं, जिसे एक वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। आज हम करेंगे 41 नंबर प्रश्न से शुरुआत। तो 41वां नंबर प्रश्न है, सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पहला है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ताकि सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो। दूसरा है गरीबी, अशिक्षा और रोगों का उन्मूलन करना तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करना। जैसा कि 2 मार्क्स का है तो इतना लिखना सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं 42वां नंबर प्रश्न, दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सार्क की भूमिका क्या थी। उत्तर है, सार्क ने दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया। इसने विकास कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 43वां नंबर प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था। आंसर होगा, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 7 और 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन में सार्क की औपचारिक स्थापना भी की गई थी। 44वां नंबर प्रश्न है, सार्क के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। उत्तर है, पहला है शिखर सम्मेलन, दूसरा है मंत्री परिषद, तीसरा है स्थायी समिति, चौथा है तकनीकी समिति, पांचवा है सचिवालय। तो जैसा कि यह शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें इतना लिखना ही काफ़ी है। अगर विवरणात्मक रहता तो हम इसके बारे में डिटेल्स भी करते। आगे बढ़ते हैं 45वां नंबर प्रश्न, सार्क के 2 विशेष निकायों के नाम बताइए। सार्क के 2 विशेष निकाय हैं, पहला है सार्क विकास कोष, दूसरा है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र। 46वां नंबर प्रश्न है, सार्क के 2 महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पहला है क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देना, इसमें है सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग और समझ को मजबूत किया। दूसरा है आर्थिक व सामाजिक विकास, इस संगठन ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के माध्यम से क्षेत्र के विकास में योगदान दिया। 47वां नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सार्क की भूमिका क्या है। सार्क ने स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जैसे पहला है रोग नियंत्रण, सार्क ने टीबी, एड्स और कोविड-19 जैसी बीमारियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाया। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए। 48वां नंबर प्रश्न है, आतंकवाद और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में सार्क की भूमिका क्या है। उत्तर है, सार्क ने आतंकवाद और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला है साझा समझौते, सदस्य देशों ने सार्क आतंकवाद विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि क्षेत्र में आतंकवाद को मिलकर रोका जा सके। दूसरा है सूचना आदान प्रदान, सीमा पार अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी रोकने के लिए सदस्य देशों के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था की गई। 49वां नंबर प्रश्न है, सार्क की किन्हीं 2 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सार्क की प्रमुख 2 उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा, सार्क ने दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी सहयोग, समझ और मित्रता को मजबूत किया है। दूसरा है साझा संस्थाओं की स्थापना, सार्क ने सार्क विश्वविद्यालय, सार्क विकास कोष और सार्क मौसम केंद्र जैसी कई संस्थाओं की स्थापना की, जिससे शिक्षा, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिला। 50वां नंबर प्रश्न है, साफ्ता क्या है। उत्तर है, साफ्ता का पूरा नाम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। यह समझौता सार्क देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि सदस्य देशों के बीच शुल्कों में कमी और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा सके। 51 नंबर प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण में सार्क की भूमिका क्या है। उत्तर है, सार्क ने महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहला है, सार्क ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और समान अवसरों की प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। दूसरा है, इसने बाल श्रम, बाल शोषण और
बाल तस्करी को रोकने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। तीसरा है सार्क महिला विकास कोष की स्थापना की तथा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास किए गए। चौथा है यह संगठन महिलाओं और बच्चों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए नीतियां बनाने में मदद करता है। 52 नंबर प्रश्न है पड़ोसी पहले की नीति क्या है? उत्तर है पड़ोसी पहले की नीति भारत की एक विदेश नीति है जिसका उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत करना है। इसके अंतर्गत पहला है भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ सहयोग, शांति और विकास को बढ़ावा देता है। दूसरा है इस नीति के माध्यम से भारत क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और पारस्परिक विश्वास को सुदृढ़ करना चाहता है। तीसरा है यह नीति दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि स्थापित करने की दिशा में भारत का महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, लेकिन आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसा कि 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो ज़्यादा लिखना नहीं है, या फिर बिना पॉइंट के भी एक छोटा सा पैराग्राफ में भी इसे सबको लिख सकते हो। 53 नंबर प्रश्न है भारत के लिए सार्क का क्या महत्व है? उत्तर है क्षेत्रीय सहयोग का मंच। पहला है सार्क भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने का अवसर देता है। दूसरा है शांति और स्थिरता। सार्क के माध्यम से भारत दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है। तीसरा है आर्थिक लाभ। सार्क व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट दिए गए हैं, आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो या फिर एक पैराग्राफ दे सकते हो छोटा सा। 54 नंबर प्रश्न है सार्क की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। पहला है भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव। इन दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण सार्क की बैठकों और निर्णयों पर असर पड़ता है। दूसरा है आर्थिक असमानता और कम सहयोग। सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानता और सहयोग की कमी के कारण संगठन अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर सका है। 55 नंबर प्रश्न है सार्क की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? उत्तर है पहला है क्षेत्रीय सहयोग का माध्यम। आज भी सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच संवाद और सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। दूसरा है साझा समस्याओं के समाधान में भूमिका। गरीबी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सामूहिक प्रयास के लिए सार्क की आवश्यकता बनी हुई है। और तीसरा है शांति और स्थिरता का साधन। सार्क क्षेत्र में स्थायी शांति, आपसी विश्वास और विकास को बढ़ावा देने में अब भी प्रासंगिक है। तो 3 पॉइंट दिए गए हैं, आप तीनों को मिलाकर एक छोटा सा पैराग्राफ भी कर सकते हैं शॉर्ट प्रश्न के लिए, शॉर्ट आंसर। 56 नंबर प्रश्न है BRI और CPEC का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है BRI का पूरा नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दूसरा है CPEC का पूरा नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 57 नंबर प्रश्न है क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में सार्क की भूमिका क्या है? उत्तर है पहला है साफ्टा समझौता। सार्क ने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया। दूसरा है व्यापारिक सहयोग। इस संगठन ने दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग, निवेश और वस्तुओं के आदान प्रदान को आसान बनाया। तीसरा है क्षेत्रीय विकास। सार्क के प्रयासों से सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला है। लेकिन आप लोग 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, या फिर छोटा सा पैराग्राफ, सब तीनों को मिलाकर छोटा सा पैराग्राफ, या फिर दो नंबर को मिलाकर एक छोटा सा पैराग्राफ बना सकते हो, जैसे कि प्रश्न 2 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न है एशियन का पूरा नाम लिखिए। उत्तर है एशियन का फुल नेम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। 59 नंबर प्रश्न है आसियान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। यह संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग, शांति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। 60वां नंबर प्रश्न है आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर है आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। साथ ही इस संगठन का लक्ष्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास बनाए रखना भी था। तो इस तरह से 2 नंबर के 60 प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। 3 पार्ट में मैंने दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए। पहले पार्ट में 20 प्रश्न, दूसरे में भी 20, अभी भी मैंने तीसरे पार्ट में भी 20 प्रश्न लेकर ही आई हूँ। तो इसका एक पार्ट और बच जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसे भी मैं देने की कोशिश करती हूँ। फिर आप लोग
फिर नए जिस सब्जेक्ट में आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मैं वीडियोस भी नहीं बनाऊंगी, तो आप लोग जितने ज़्यादा देखोगे मुझे बनाने में भी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए, पढ़िए, ताकि फोर्थ सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम हो तो हमारे ऊपर में लोड ना होए। तो चलिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।